हेलो फ्रेंड्स, मैं रेवती स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 32 साइज़ का फोर्टक्स ब्लाउज़ कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर को कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। मैं यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ ले रही हूँ। मैं ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 13 इंच मुझे तैयार रखनी है और उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच। ये ब्लाउज़ डीप नेक के अकॉर्डिंग बनेगी, इसलिए शोल्डर कम रखना है। अब आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल हमें लेना है 5.25 इंच। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट हमारा 32 साइज़ है, तो उसका 4th पार्ट 8 इंच आएगा और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए आप चाहो तो सिलाई मार्जिन 1.5 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर का 4th पार्ट लेना है। कमर हमारा 28 इंच है, उसका 4th पार्ट 7 इंच आएगा और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच टक्स के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच बैक पार्ट में बढ़ा कर लेना होता है, इसलिए मैं बढ़ा कर ले रही हूँ आर्मोल के लिए। यहाँ से कोने से आपको 1.25 इंच पर मार्किंग करना है। चाहे तो आप 1 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हो। यहाँ से गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ मैंने 2.25 इंच पर मार्किंग किया है। नेक लेंथ में 9.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। नीचे से नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग किया है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डिज़ाइन ले सकते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। टक्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ। टक्स लेंथ मैंने 4 इंच लिया है और साइड में 1/2 इंच और इस साइड में 1/2 इंच करके इस तरह से मार्किंग करना है। फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बंद भाग को मैंने इस साइड रखा है। 1/2 इंच हाई हुक पट्टी के लिए बढ़ा कर लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा कर लेना है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। देखिए, यहाँ पर मैंने साइड से 1/2 इंच बढ़ा कर लिया है। नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ा कर लेना है और हमें जो बैक पार्ट कटिंग किया था एज इट इज़ हम मार्किंग के ऊपर इस तरह से रख के मार्क करेंगे। बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब मार्किंग होने के बाद अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल हमारे 5.25 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा कर लेना है। नीचे की तरफ 1/2 इंच बढ़ा कर लेना है। अब हम आर्मोल की गोलाई के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच लेना है। शोल्डर की तरफ से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करना है। देखिए इस तरह से और गोलाई देनी है।
इसके बाद बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। कमर के इधर से 2.5 इंच मार्किंग करनी है, देखिए इस तरह से। और साइड में 3.5 इंच का मार्किंग करनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। देखिए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1/2 इंच छोड़ के 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। टक्स पॉइंट हल्के हाथों से शेप देना है इस तरह से। टक्स के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्किंग किया था और यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करनी है लेंथ में। साइड में 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। गले के लिए मार्किंग करनी है। 1/2 इंच छोड़ के गले की मार्किंग करेंगे। 2.25 इंच पर मार्किंग करनी है विड्थ में और लेंथ में 6.5 इंच पर मार्किंग करनी है। नीचे की विड्थ 2.5 इंच पर मार्किंग किया है। इस तरह से हमें शेप देना है। यहाँ से हमें बीच का पॉइंट लेना है इस तरह से। देखिए बीच का पॉइंट आ गया और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। नीचे से जो हमने बेल्ट के लिए मार्किंग किया था वो कट करके लेंगे। जो हमने टक्स के लिए मार्किंग किया था वहाँ नॉच लगाएंगे ताकि हमें दूसरे पार्ट में भी टक्स लगाने के लिए आसानी रहे। वेस्ट के तरफ से 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से बीच में जो आपका मेजरमेंट आएगा वो हमें रख के इधर मार्किंग करना है। मेरा 1.5 इंच आया था इसलिए उधर मार्किंग कर लिया। यहाँ भी सेम उसी तरह से आपको 1.5 इंच पर मार्किंग करके टक्स पॉइंट निकालना है। देखो इस तरह से गोल शेप आना चाहिए। गला कट करके लेंगे। हाफ इंच छोड़ के मेन फैब्रिक भी कट करके लेना है। साइड से अब हम स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे। आप चाहो तो फेविकॉल से भी इस तरह से मेरे तरह से चिपका कर भी ले सकते हो। इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को चिपका लेने से बिल्कुल झोल नहीं आएगा और सिलाई लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके लेंगे। जो हमने मार्किंग किया था टक्स के लिए सेम उसी के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। देखिए मैंने सिलाई लगा कर लिया है। सभी टक्स इसी तरह से आपको स्टिच करके लेना है। यहाँ भी टक्स लगा कर लेंगे। देखिए सभी टक्स लगाकर होने के बाद इस तरह से दिखेगा कुछ। और अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट लिया है मैंने, देखिए इस तरह से रखना है और नीचे से एक एक सिलाई लगाकर उसे फोल्ड करके लेना है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाना है और उसे पलटा कर और ऊपर एक सिलाई लगाना है। अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाना है, पलटा कर लेंगे और ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। बाद में वो सिलाई निकाल कर लेंगे। इसके बाद हमें बेल्ट अटैच करना है। देखिए इस तरह से रख कर बेल्ट अटैच करेंगे। ऊपर 2 सिलाई लगाना है, ध्यान रखिए। इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगा लेने के बाद और नीचे की तरफ एक सिलाई लगाना है। देखिए जो मैंने हाथ रखा था वहाँ पर
हुक पट्टी अटैच करनी है। मैंने 2.5 इंच का हुक पट्टी लिया है। इस तरह से बाहर की तरफ रख कर आपको एक सिलाई लगा कर लेना है इस तरह से, और बाद में अंदर की तरफ फोल्ड करके आपको सिलाई लगाना है। अब हम हाई पट्टी अटैच करेंगे। 2.5 इंच का हाई पट्टी लिया है। देखिए इस तरह से हाई पट्टी अटैच करनी है हमें। बीच में सिलाई लगाने के बाद एक के ऊपर एक रख कर गला की मार्किंग करके हम कट कर लेना है सीधी, और गला पट्टी अटैच करना है। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए।